हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम शॉर्ट्स में समझते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज हमारी दो तरह की होती है। एक आपकी करंट लाइबिलिटी होती है और दूसरी आपकी फिक्स लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइबिलिटीज या ऐसे ड्यूज जिन्हें हम विद इन अ ईयर एक साल के अंदर पे कर देते हैं उन्हें ही हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर उन्हें आपको पे कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हो गए या शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। तो इसे आप एक साल के अंदर ही पे कर देते हो, इसे हम लॉन्ग टर्म ड्यूज के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारी दूसरी जो होती है वो फिक्स लाइबिलिटी होती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो ऐसी लाइबिलिटीज जो हमें लॉन्ग टर्म में पे करना होता है, एक साल से ज्यादा यानी कि 2 साल 3 साल या 5 साल के अंदर में पे करना होता है, उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स हम लॉन्ग टर्म में पे करते हैं, 4 साल या 5 साल या 10 साल में पे करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटी में आ जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो हमारे फिक्स लाइबिलिटी में आ जाते हैं। और अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो वो फिक्स लाइबिलिटी में आ जाएंगे। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।